नमस्कार, रात के 8 बजे हैं। मैं हूं पंकज भार्गव। लखनऊ के मोहनलालगंज में हुई महिला की हत्या की गुत्थी सुलझाने का पुलिस ने दावा किया है। पुलिस का दावा है कि महिला की हत्या एक गार्ड ने की। जिस महिला की हत्या हुई उसकी लाश की तस्वीरें सोशल साइट्स पर वायरल हो गईं। क्या हमारा समाज इतना असंवेदनशील हो गया है? क्या सोशल मीडिया पर सक्रिय लोग अराजक हो गए हैं? यह है आज का बड़ा सवाल। लेकिन उसके पहले देखिए हमारी ये रिपोर्ट। लखनऊ के मोहनलालगंज में महिला की हत्या सामान्य वारदात नहीं थी। ये जिंदगी, उम्मीद और जिम्मेदारी से लबालेब भारत की एक बहादुर बेटी की हत्या थी। उस बेटी की जिसमें जीने और अपनी जिम्मेदारियों को निभाने की ऊर्जा भरी पड़ी थी। हालात से हार ना मानने का जज्बा था। मौत से पहले जिस तरह मौका वारदात पर दूर दूर तक खून के निशान मिले, उससे भी जाहिर है कि शैतान के आगे इस बेटी ने घुटने टेकने से इनकार कर दिया था। कातिल वार करता रहा, लेकिन बहादुर बेटी सांसें टूटने तक उससे मुकाबला करती रही। सूरज उगने के बाद जब लोगों ने निर्वस्त्र लाश देखी तो मेला सा लग गया। लाश तो जमीन पर थी, लेकिन आसपास लगा था मरे जमीर वालों का मजमा। हाईटेक जमात ने मोबाइल फोन से लाश की तस्वीरें उतार ली और सोशल नेटवर्किंग साइट पर लोड करने और शेयर करने का सिलसिला शुरू हो गया। यहाँ तक कि यूपी पुलिस की संवेदनहीनता भी कम बेरहम नहीं रही। कातिल से जूझने वाली बहादुर बेटी के पार्थिव शरीर को ढकने के लिए पुलिस 2 गज कपड़ा तक मुहैया नहीं करवा पाई। इस मामले के तूल पकड़ने के बाद सरकार ने 6 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया। This was also very unfortunate कि उस हालात में डिसीज्ड के फोटोज पूरी तरह से सर्कुलेट किए गए। इट इज beneath the dignity. I do not know how people have done it. इस पे भी हम लोगों ने विचार किया है और हम लोग इसका लीगल इस पे राय ले रहे हैं। लखनऊ की इस बहादुर बेटी की मौत ही नहीं, जिंदगी की हकीकत भी ऐसी रही जिसे सुनकर कलेजा मुँह का आ जाएगा। ऐसी कहानी मानो ऊपर वाले ने हर तरह का दुख इसी के खाते में डाल रखा हो। बहादुर बेटी के पति लखनऊ के एक अस्पताल में कॉन्ट्रैक्ट पर नौकरी करते थे। उनकी किडनी खराब थी। बहादुर बेटी ने अपने पति को एक किडनी दे दी थी। 6 साल पहले पति की मौत हो गई। पति की जगह उसे नौकरी मिली। 13 साल की बेटी और 6 साल का बेटा उसका सहारा था। बच्चों के साथ वह किराए के मकान में रहती थी। ये बहुत ही शर्मनाक बात है और चिंताजनक बात है कि उस महिला की इतनी वहशियाना ढंग से जिस तरह से उसकी हत्या की गई है और उसकी फोटोग्राफ्स इतनी वायरल हो रखी है सोशल मीडिया पे। इस बेटी के अपने सपने थे। जी तोड़ मेहनत करके वो अपने बच्चों को हर खुशी देना चाहती थी। अपने बच्चों के सपनों को साकार करने के लिए वो कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती थी। लखनऊ में अकेले रहकर बच्चों की परवरिश करने के पीछे भी उसका यही उद्देश्य था। एक वहशी ने न सिर्फ बहादुर बेटी का कत्ल कर दिया, बल्कि उसके सपनों और अरमानों को भी मार डाला। बहादुर बेटी की कहानी सुनने के बाद यूपी सरकार ने 10 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है, साथ ही उसके बच्चों की 10वीं तक की पढ़ाई का खर्चा उठाने का भी। लेकिन सवाल यह है कि ऐसे मामले कब रुकेंगे। सवाल यह भी कि हमारा समाज और पुलिस ऐसे मामलों में कब संवेदनशीलता दिखाएगी। कैमरा पर्सन निजाम के साथ शलभ मणि त्रिपाठी, लखनऊ, IBN 7। और लखनऊ में महिला की हुई हत्या और उसकी लाश की तस्वीर के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद सवाल खड़े होने लगे हैं। पुलिस ने कहा है कि वो इस बारे में तफ्तीश करेगी और दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। सवाल वही है कि क्या हमारा समाज इतना असंवेदनशील हो गया है कि उस महिला की विभत्स तस्वीर साझा करने में मर्यादा का ख्याल नहीं रहता। इसी मुद्दा पर चर्चा हम करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर सैयद मुबीन ज़ेहरा। डॉक्टर मुबीन, आपसे मैं जानना चाहूँगा, इस घटना के बाद निर्वस्त्र पड़ी हुई थी उस महिला की लाश, जिसको देखकर हमें धिक्कार होना चाहिए, सिर शर्म से झुक जाना चाहिए, लेकिन फोटो खींचे जा रहे थे और फिर शेयर किया जा रहा था, उन फोटोज़ को फेसबुक के ऊपर डाला जा रहा था, लाइक किया जा रहा था। कैसी मानसिकता है? देखिए, ये एक चेन ऑफ इंसेंसिटिविटी है। मैं इसको किसी एक सेक्शन की इंसेंसिटिविटी नहीं कहूँगी, केवल पुलिस की इंसेंसिटिविटी नहीं है, ये उस समाज की भी इंसेंसिटिविटी है, असंवेदनशीलता है कि इतनी देर उस महिला की लाश इस तरह पड़ी रही। और क्या वहाँ पे कोई एक ऐसा इंसान नहीं था कि उसकी लाश को कवर करता? उसके बाद पुलिस वालों को तो अब सस्पेंड किया गया है, लेकिन हमारे समाज में मुझे लगता है कि आपने देखा होगा, जैसा कि आपने बताया कि अच्छे पढ़े लिखे लोग जो हैं वो भी इस तस्वीर को शेयर कर रहे हैं और बहुत डिस्टर्बिंग है। आज सुबह ही मेरे किसी
किसी ने मेरे वॉल पे ये तस्वीर शेयर की थी और मैंने उसकी निंदा की और मैंने कहा इसे फौरन हटाया जाए। तो मुझे लगता है कि हम बहुत यूज्ड टू हो रहे हैं इस तरह के, जो हमारे समाज में इस तरह के जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, महिलाओं को लेकर जो क्राइम हो रहा है, हम बहुत यूज्ड टू होते जा रहे हैं। हमें आदत सी हो गई है, हमें अब इसका कोई असर नहीं होता। और असर इसलिए नहीं होता क्योंकि इसको सीरियसली ना समाज ले रहा है, ना इसको सीरियसली पुलिस प्रशासन ले रहा है, ना सरकारें ले रही है। मुझे लगता है कोई भी अपनी जिम्मेदारी महिलाओं को लेकर जब कोई इशू होता है, और खासकर महिला अपराध, आप देख लीजिए नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की जो रिपोर्ट है 2013 की, और फिर वो ये बताती है सिर्फ दिल्ली और उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है। नहीं, ये जनरल परसेप्शन है। ये तो मीडिया का वो है कि कहीं ना कहीं इस तरह के जो केस उठ रहे हैं तो अब सामने आ रहे हैं। आप सोचिए आज से 10 साल पहले क्या इस तरह के केसेस सामने आते थे? नहीं आते थे। लेकिन उसकी वजह से ये भी हो रहा है कि आपको समाज में महिलाओं को लेकर क्या एटीट्यूड है। अगर महिला के साथ कोई घटना होती है तो उसको लेकर इस तरह से समझा जाता है कि वो उसकी गलती है, वो गलत टाइम पे गलत जगह पे गई थी। अब इस महिला का आप ले लीजिए, ये एक औरत है जिसने अपनी एक किडनी अपने पति को बचाने के लिए दे दी थी, अपने बच्चों को मेहनत करके वो पाल रही थी। वो किस प्रकार का इंसान होगा? वो ऐसे कौन से शख्स होंगे जो हमारे समाज का हिस्सा हैं? समाज की बात आप कर रही हैं डॉक्टर मुबीन। इस एटीट्यूड से उस महिला को देख रहे थे और उसकी इस प्रकार से हत्या की गई। मुझे लगता है कि इसमें बहुत गहरी जांच होनी चाहिए और जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जब आप समाज की बात कर रही हैं तो डॉक्टर मुबीन, नहीं लगता आपको कि चूंकि इनके भी माँ बाप होते हैं जो इस तरह के गुनाहों को अंजाम देते हैं और इनका भी घर होता है, इनकी भी पत्नी हो सकती है, बहन हो सकती है घर में, तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी जो है बहुत बचपन से माँ बाप की भी इसमें बहुत बड़ा रोल मानती हैं आप, या जिन इंस्टीट्यूट स्कूल्स में पढ़कर ही आते हैं? बिल्कुल। देखिए, कहीं ना कहीं हमें लगता है जो हमने अपने आसपास एक ढोंग सा, मुझे तो लगता है, मुझे माफ कीजिएगा मुझे ये कहना पड़ रहा है कि हमने अपने आसपास एक ढोंग सा मचा रखा है कि हम सिर्फ एक ढोंग कर रहे हैं कि हम संस्कारी हैं, हम अपने धर्म को मानते हैं, हम जो समाज में जो चीजें हैं उसको मानते हैं। लेकिन अगर हमारे आसपास इस तरह की चीजें हो रही हैं, एक स्कूल में एक बच्ची अगर सेफ नहीं है, उसके साथ साथ एक माँ जो दो बच्चों की माँ है, उनका पालन पोषण कर रही है मेहनत करके, इस तरह के मतलब महिलाओं को लेकर जो एटीट्यूड। और सबसे दुखद बात पंकज जी ये है कि ऐसी घटना होने के बाद एक के बाद एक जो बयानात आते हैं, उसके बाद बयान का सिलसिला खत्म होता है, उसके ऊपर विश्लेषण होता है और उस विश्लेषण में सबसे बड़ी बात ये नजर आती है कि हर राजनीतिक पार्टी को ये लगता है कि मेरी कमीज इसकी कमीज से सफेद कैसी। अगर आपके शासित प्रदेश में अगर कम अपराध हो रहा है तो आप उसको दिखाएंगे, लेकिन आप जो दूसरे प्रदेश में अपराध हो रहा है उसको आप उछालेंगे, आपको अपने प्रदेश का मतलब कहीं ना कहीं जो राजनीतिकरण इसका हो रहा है। और किस तरह के बयान नेताओं के आते हैं डॉक्टर मुबीन? आपने मुलायम सिंह यादव ने कल कहा, आज एक शिक्षा मंत्री उन्होंने कुछ बयान दिया है, उन्होंने कहा कि प्रदेश में जनसंख्या बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ा प्रदेश है, रेप बहुत कम होते हैं। किस तरह का बयान है ये? अब मैं इस पे क्या कहूँ, मुझे तो लगता है कि उनको वो क्या सोच के ये बयान देते हैं, मुझे तो इस मानसिकता का समझ नहीं आता। लेकिन मैं एक चीज यहाँ जरूर पंकज जी कहना चाहूंगी कि हमें अब वक्त आ गया है कि चाहे वो समाज है, चाहे पुलिस है, चाहे सरकारें हैं, वो महिलाओं के साथ जो क्राइम हो रहा है, इतना बढ़ रहा है, उसको लेकर सीरियस हो और उस पर बिल्कुल सीरियस होकर काम करें, ना कि एक दूसरे पे कीचड़ उछालें। और हमारे साथ एक और मेहमान भी हैं, जुड़ गए, साइबर एक्सपर्ट पवन दुग्गल। पवन, आपसे मैं जानना चाहूंगा, इस तरह की तस्वीरें लेना, शेयर करना, लाइक करना उन तस्वीरों को कितना बड़ा गुनाह है? भारतीय साइबर लॉ के तहत इस तरह की तस्वीरें लेना स्वयं अपने आप में एक दंडनीय अपराध है, क्योंकि जब आप इस तरह की तस्वीरें अपने मोबाइल फोन से या स्मार्टफोन से लेते हैं, तब आप न केवल इन तस्वीरों की जनरेशन करते हैं, इनका प्रकाशन करते हैं, बल्कि साथ ही साथ उसे भेजते भी हैं मोबाइल नेटवर्क्स पर, व्हाट्सएप पर, और ट्रांसमिशन में एक अहम हिस्सा आपका रोल होता है। अब ये धारा 67 आईटी एक्ट में एक दंडनीय अपराध है, 3 साल की सजा है, 5 लाख रुपए जुर्माना है। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि ये जो अपराध है, एक जमानती अपराध है, जहां पर जमानत अधिकार के तौर पर मिलती है, इसलिए लोगों के दिलों में दहशत नहीं होती। लोग कहीं ना कहीं अपनी जो सैडिस्टिक टेंडेंसीज होती हैं उसको उभारने में लगे होते हैं, भूल जाते हैं कि वो जो कुछ भी मोबाइल नेटवर्क्स पर या कंप्यूटर्स पे कर रहे हैं वो कानून के दायरे में आ रहा है, और अगर वो पकड़े जाएंगे तो उन्हें जेल की सलाखों का सामना भी करना पड़ सकता है। तो कैसी सजा हो सकती है, कितनी सजा हो सकती है? आपको लगता है कि जो सजा है वो काफी कम है? मुझे लगता है सजा तो एक हास्यास्पद सजा है। 3 साल की सजा आप दे रहे हैं, बेलेबल ऑफेंस कर रहे हैं,
और द मोमेंट कोई बंदा अरेस्ट होता है उसे आप तुरंत बेल पर रिहा कर देते हैं। और दूसरी बात कि इस तरह की जब आप एक नॉन डेटरेंट रिजीम का गठन करते हैं तो लोगों के दिलों में दहशत तो होती नहीं है। आज की तारीख में 1995 से लेकर आज तक केवल हम लोग 19 सालों में 7 साइबर क्राइम मुकदमों में सजा सुना पाए हैं। उसका कारण यह है कि अधिकांश तौर पर यह इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, ये लुप्त कर दिया जाता है, डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। आवश्यकता आज के संदर्भ में है कि हम इस कानून की जो सजा का क्वांटम है उसको बढ़ाकर कम से कम 10 साल करें। कहीं ना कहीं लोगों के दिलों में दहशत तो आए कि अगर मैं पकड़ा गया तो 10 साल के लिए अंदर हो जाऊंगा। और साथ ही साथ केवल आप कानून को संशोधित ना करें, आवश्यकता यह भी है कि आप कानून के अंदर मोबाइल डिवाइस संबंधी जो विभिन्न क्राइम्स हो रहे हैं, जो आज स्पष्ट तौर पर कवर नहीं हो रहे, विभिन्न क्राइम्स जो ओवर द टॉप एप्लीकेशंस में हो रहे हैं, व्हाट्सएप पर हो रहे हैं, उनको भी आप कवर करें और लॉ को आप इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करें। क्योंकि जब तक आप इंप्लीमेंट नहीं करेंगे लोगों को ये तमाम सारा कानून एक ढकोसला नजर आएगा और हर आदमी कहता है जी मैं जुगाड़ कर लेता हूं, अगर कुछ हुआ भी तो मैं जुगाड़ कर लूंगा। वो अप्रोच को हमको एड्रेस करना है। और डॉक्टर मुबीन, अगर हम पुलिस की भी बात करें, पुलिस की भूमिका की बात करें, वहां पर पहुंचती है तफ्तीश के लिए, और क्या इतनी संवेदनहीनता है कि क्या खाकी की अगर पहनी है उन्होंने तो क्या इतनी संवेदनहीनता है कि 2 गज कपड़ा जो है वो तक वहां पर उस लाश को नहीं दिया उन्होंने? मैं देखिए वही कहना चाह रही थी पंकज जी कि मुझे लगता है कि अब जो ये पुलिस वाले हैं ये हैं तो इंसान ही, लेकिन क्या उनकी वो ट्रेनिंग नहीं है, क्या उनकी वो सेंसिटिविटी की ट्रेनिंग नहीं हुई है? ये तो एक आम बात है, एक नॉर्मल चीज है कि कोई औरत जो है उसको आपको कवर करना है। पुलिस का काम सिर्फ क्रिमिनल को पकड़ना ही तो नहीं हाँ, है। लेकिन इसका जिम्मेदार ये समाज भी है, जिस समाज के हम सब रहने वाले हैं, जहां औरतों को लेकर रिस्पेक्ट का नोशन बिल्कुल हमें नजर नहीं आता। अगर आप औरत की इज्जत नहीं कर रहे हैं, उस जेंडर की इज्जत नहीं कर रहे हैं, तो फिर आपके व्यवहार में, आपके रोजमर्रा के बिहेवियर में आप कैसे, अगर आप पुलिस वाले हैं तो आप कैसे उस केस को डील कर रहे हैं, तो वो चीज उसमें आ जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी बहुत जरूरी है कि महिलाओं की जो महिलाओं को लेकर जो एक एटीट्यूड है हमारे समाज में, उस एटीट्यूड को चेक करना, उनकी जेंडर सेंसिटाइजेशन की हम बात करें, आज हम स्कूल्स में जेंडर सेंसिटाइजेशन की बात करें, लेकिन स्कूल्स में भी रेप हो रहे हैं। तो जैसा कि अभी दुग्गल जी ने बहुत अच्छी बात कही कि नॉन डेटरल रेजिम, डर नहीं है, किसी में भी डर नहीं है कि अगर वो महिलाओं के साथ कोई ऐसा गलत काम होगा तो वो उनके साथ कोई एक्शन लिया जाएगा। और इसमें मैंने जैसा पहले कहा, मैं अब फिर यही कहूंगी कि समाज, सोसाइटी, पुलिस, सरकार, समाज के जिम्मेदार लोग, जो लोग जिम्मेदार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, वो भी इस फोटो को शेयर कर रहे हैं, कंडेम कर रहे हैं इस एक्ट को, लेकिन शेयर करके कंडेम कर रहे हैं। आप ये सोचिए कि इतना समय बीत गया, कोई एक इंसान ऐसा नहीं था कि उस महिला की बॉडी कवर कर सकता। तो सबकी संवेदनशीलता की जिम्मेदारी है। पवन, आपसे मैं जानना चाहूंगा, हमने 3 ये घिनौने अपराध देखे हैं जिसमें कल से हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। 6 साल की बच्ची के साथ जो बेंगलुरु में हुआ, भीलवाड़ा का एक मामला सामने आया था जहां एक महिला के साथ रेप हुआ, फिर उसको कुएं में फेंक दिया गया, 15 घंटे के बाद उसको बाहर निकाला गया, और अब ये वाला जो मामला है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि डर पैदा हो, कानून सख्त हो, क्योंकि अभी हास्यास्पद है, आप खुद बता रहे हैं कानून, उसके लिए क्या उस पर काम हो रहा है? फिलहाल कोई काम नहीं हो रहा है। ये कानून का जो गठन था सन 2000 में हुआ था, और उस वक्त बड़ी लिमिटेड सी विजन थी कि साहब हमने ई कॉमर्स को बढ़ावा देना है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट को कानूनी मान्यता प्रदान करनी है। केवल एक बार ही हम इसको संशोधित कर पाए हैं 2008 में, और वो भी बड़ी कॉस्मेटिक संशोधन थी। ना तो वुमेन को प्रोटेक्ट करने के लिए इसमें कोई प्रावधान है, ना कोई मोबाइल क्राइम जो विभिन्न प्रकार के उभर रहे हैं वो कवर होते हैं, ना ही सोशल मीडिया संबंधी जो क्राइम है वो कवर हो रहे हैं। आवश्यकता है इस कानून का संशोधन करने के लिए। उम्मीद करते हैं कि ये जो नई सरकार आई है, जो ज्यादा टेक्नोलॉजी पे फोकस करती है, वो इसको भी अपनी टॉप पॉलिटिकल प्रायोरिटी बनाए। बिल्कुल, डॉक्टर सैयद मुबीन जहरा हमारे साथ बनी हुई हैं और साथ ही पवन दुग्गल साइबर एक्सपर्ट भी हमारे साथ बने हुए। इस गंभीर विषय पर हम आगे भी चर्चा को जारी रखेंगे। हम बात कर रहे हैं कि कैसे एक महिला की हत्या के बाद पुलिस ने संवेदनहीनता दिखाई, घंटों खुले में पड़े रहे शव को ढकने तक की पुलिस ने जहमत नहीं उठाई। पुलिस की मौजूदगी में ही शव की तस्वीरें खींची गई और सोशल साइट्स पर अपलोड कर दी गई और बाकायदा शेयर किया गया, उनको लाइक किया गया। इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर मुबीन, यहाँ मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा, हम सरकार को दोष दे रहे हैं, प्रशासन को दोष दे रहे हैं, लेकिन समाज की हम बात करते हैं, हम भी संवेदनहीन हो गए हैं। यानी हम इस पर चर्चा कर लेते हैं और उसके बाद शायद भूल जाते हैं।
बिल्कुल, मैं यही कह रही थी कि मतलब आप ये देखिए कि रिपीटेडली एक चीज़ आ रही है, रिपीटेडली आप देख रहे हैं कि हमने निर्भया कांड जब हुआ था उस पे इतने डिस्कशंस हुए, पूरा देश सड़कों पे उतरा और उसके बाद भी रेप के केसेस रुके नहीं। हाँ। और इस केस में आप देखिए कि ये कहा जा रहा है, पुलिस की तफ्तीश हुई है, उसके बाद उस गार्ड को पकड़ा गया है, उसके बाद ये कहा जा रहा है कि रेप नहीं हुआ उसके साथ। मुझे लगता है कि उसके साथ कई बार रेप हुआ, उसकी सोल का रेप हुआ, उसके फोटोज जिस तरह से डिस्प्ले किए गए हैं, उसकी रिस्पेक्ट नहीं की गई, उसकी डेड बॉडी की रिस्पेक्ट नहीं की, वो कई बार निर्वस्त्र हुई है। तो ये सब वहां जाके जीरो इन होती है, उस सोच को जाके जीरो इन होती है जहां महिलाओं की वैल्यू नहीं है, महिलाओं की रिस्पेक्ट नहीं है, महिलाओं की जो थॉट्स होती हैं, महिलाओं की जो रिस्पेक्ट होती है, उसका कोई रिस्पेक्ट नहीं है। मुझे ये पुलिस का मामला नहीं है। पुलिस तो देखिए, पुलिस कहीं ना कहीं पुलिस भी किसी ना किसी प्रेशर में है और इतनी जल्दी ये केस सॉल्व हो गया, मुझे लगता है इसके तह तक जाना चाहिए। और अब मुझे ये अभी लग रहा है कि उनके परिवार वालों ने इसकी मांग भी की है शायद कि इस केस पे सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। पवन, जो गंभीर विषय है, जो गंभीर बात है जिस पर हम चर्चा भी कर रहे हैं, यानी घिनौनी वारदात को इस शख्स ने अंजाम दिया या जिन्होंने भी इसको अंजाम दिया, लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ, जिस तरह से लाश की तस्वीरें खींची गई, निर्वस्त्र लाश की तस्वीरें खींची गई, उससे वो और भी ज्यादा घिनौना था। उस बारे में लोगों के मन में डर आए, किस तरह का कानून आपकी नजर में होना चाहिए ताकि इस तरह की चीजें फिर ना हो? देखिए, कानून में स्पष्ट प्रावधान होने चाहिए कि अगर आप किसी भी लिविंग या डेड व्यक्ति की तस्वीरें ऐसे खींचते हैं जो कहीं ना कहीं उसकी इंट्रिंसिक रिस्पेक्ट को एज इंसान डिमिनिश करता है या नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है, तो वो स्वयं में एक दंडनीय अपराध होना चाहिए, ताकि इंसान को इज्जत का अधिकार हो, न केवल जीवन में बल्कि जीवन के बाद मृत्यु में भी। पहली बात तो ये। दूसरी बात, मुझे लगता है कि कानून से ही हम सब उम्मीदें बांध लें, ये भी बात अच्छी नहीं है। कानून के आने से कभी भी चीजें प्रिवेंट नहीं होती। हाँ, कानून कुछ ऐसा डेटरेंट प्रावधान बता देता है कि अगर आप इस रास्ते पर गए तो ये आपकी परिस्थितियां हो सकती हैं। उसके साथ साथ हमें आवश्यकता है कैपेसिटी बिल्ड करने की। कहीं ना कहीं हम एक राष्ट्र होने के नाते जब हम सोशल मीडिया पर आते हैं या जब हम मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं तो कहीं ना कहीं हम शून्य से हो जाते हैं। काफी लोग नपुंसक से हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यार ये तो बात, इसके बारे में तो शेयर करना चाहिए। हाँ, खराब है लेकिन तब भी शेयर करना चाहिए। देखिए, उद्देश्य शायद लोगों का सही रहा होगा कि यार देखिए किस तरीके से इतना जबरदस्त गलत काम हो रहा है, केयरलेसनेस हो रही है। लेकिन अगर आपका उद्देश्य सही हुआ लेकिन आपने काम गलत किए तो तब भी आपका जो सही उद्देश्य है उस तक आप नहीं पहुंच पाएंगे। आवश्यकता है कैपेसिटी बिल्डिंग की, लोगों को ज्यादा सेंसिटाइज करने की। डॉक्टर मुबीन, फिर ये जो महिला आयोग तमाम बने हैं, महिलाओं की मदद के लिए बने हैं, क्या आपको लगता है कि वो भी कुछ इस दिशा में काम कर रहे हैं या सिर्फ वो भी नोटिस देने के लिए हैं और चर्चा जब कुछ इस तरह के हादसे होते हैं तो फिर हम चर्चा के लिए उनको बुलाते हैं? देखिए, एक सिस्टम है, काम कर रहा है, एक सिस्टम काम कर रहा है, वो सिस्टम बना हुआ है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर उस सिस्टम में जो लोगों को अपनी जिम्मेदारी करनी है, अगर पुलिस अपना काम नहीं कर रही है, अगर माँ बाप अच्छे संस्कार नहीं दे रहे हैं, उसके साथ साथ सरकार अगर महिलाओं के इश्यूज को लेकर संवेदनशील नहीं है, तो ये सब बॉडीज होने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन ये जो मैं कहना चाह रही हूँ वो ये है कि महिलाओं को लेकर केवल कानून लाने से कुछ काम नहीं बनेगा। सबको मिल बैठकर, धार्मिक लोगों को, बुद्धिजीवियों को, समाज के जिम्मेदार लोगों को, सरकार को, नेताओं को, मुझे लगता है कि सबसे बड़ा अचीवमेंट ये होगा अगर कोई एमपी ये कहे कि मेरे जो है कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक रेप नहीं हुआ, अगर वो ये अचीवमेंट कह सके कि अपने अगले इलेक्शन से पहले, मुझे लगता है वो बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। तो प्रायोरिटी महिलाओं को लेकर जो अपराध हो रहे हैं, अगर वो प्रायोरिटी नहीं बन रही है किसी की भी, और पुलिस भी आप देखिए ना, पॉलिटिकल प्रेशर में काम करती है, तो कहीं ना कहीं जो एक बायस्ड एटीट्यूड है हर सेक्शन का, वो खत्म होना है। और प्रायोरिटी एक दूसरे को नीचा दिखाना नहीं है, एक दूसरे को क्रिटिसाइज करना नहीं है। प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि हमारे देश की महिलाएं सुरक्षित हों, हमारे समाज की महिलाएं सुरक्षित हों, हम अपनी बच्चियों को स्कूल भेजने से ना डरें, हम अपनी बच्चियों को बाहर काम करने से ना डरें। तो ये एक कंपोजिट, ये एक मिलजुल कर एक एटीट्यूड लाना है कि जहां महिलाएं सुरक्षित हों। और मेरी इस नई सरकार से ये उम्मीद है कि इस पर काम आगे होगा और जिम्मेदार लोग भी इस पे काम करेंगे। डॉक्टर मुबीन, आप हमारे स्टूडियो में पधारी हैं और पवन दुग्गल आप हमारे साथ इस गंभीर विषय पर चर्चा के लिए जुड़े। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।